हेलो माय यूट्यूब फैमिली, सीजी मॉम लाइफस्टाइल में आप सभी का वेलकम है। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। तो आप सभी को कृष्ण जन्म उत्सव की ढेरों शुभकामनाएं। आई होप आप सभी बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किए होंगे और कान्हा जी का आशीर्वाद आप सभी पर बने रहे। जो जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं उन सभी बने रहे। तो हमारी सिटी में लगा हुआ है मेला, कृष्ण मेला तो लगा ही हुआ है, साथ ही साथ लगा है मीना बाज़ार। तो यहाँ पर मतलब मैं सोच रही थी कि मैं वीडियो ना अपलोड करूँ, क्योंकि जब मेला स्टार्ट हुआ है हमारे शहर में तो 1 महीने से मतलब कृष्ण जन्म के पहले स्टार्ट हो चुका है। अब ये सितंबर चल रहा है और मैं गई थी 15 अगस्त को, मतलब वो दूसरा या तीसरा दिन था मेला का। तो आप सोच सकते हैं कि मैं कितना पहले गई थी और कितना पहले से मेला स्टार्ट हुआ है। तो यहाँ पर अभी तो माहौल अच्छा है, लेकिन थोड़ा खाली खाली है। तो खाली खाली तो थोड़ा अच्छा घूमने फिरने को भी मिला। बाकी भीड़ भाड़ रहता है तो ज़्यादा अच्छा लगता है। भी मेला मतलब थोड़ी सी भीड़ तो होनी ही चाहिए, तभी तो चमक दमक रौनक अलग होती है। तो फाइनली हम लोग यहाँ पे आ गए हैं। तो मुझे क्या भ्रम हो रहा था कि भाई टिकट विकट अभी लग नहीं रहा है, बस सब आ रहे हैं जा रहे हैं, ऐसा था। लेकिन ऐसा कभी नहीं होने वाला है। तो फाइनली मेरे हस्बैंड टिकट लेकर आ चुके हैं और हम लोग जा रहे हैं मेले के अंदर। और साल में एक बार ये मेला होता है। तो मेला ऐसी चीज़ होती है ना कि आप कितना भी मेला घूमो साल भर, लेकिन ना बहुत अच्छी सी खुशी होती है और बहुत अच्छा लगता है वहाँ जाने के बाद में। तो मैं तो ये डिसाइड करके आई थी कि ज़्यादा खर्चा बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि यहाँ जो जितने भी सामान आए रहते हैं ना, सब में लगी हुई होती है आग। मतलब आपका ट्रिपल चौपल मतलब रेट बढ़ा हुआ होता है। तो जो बजट में हो, जो अच्छा लगे, जिसका बजट में भी जमे, तो वैसी चीज़ हमें लेनी थी। तो फाइनली हम लोग आ चुके हैं। और यहाँ पे कुछ रैंडमली कुछ भी जो चलता है ना, फालतू वाला काम जो भी होता है, आप यहाँ पे नाम लिख दीजिए, नंबर लिख दीजिए, लॉटरी लगेगी, ये वो फालतू का चीज़। तो चलो भाई फॉर्मेलिटी के लिए कर देते हैं। तो हस्बैंड जी वो कर रहे हैं काम। तो फाइनली वो काम तो हो रहा है और मैं आपको इधर दिखा रही हूँ कि वाव, कहीं पे भी आना तो ये ईयरिंग्स, ये ज्वेलरी, ये बैंगल, ये सारी चीज़ें, एसेसरीज़ देख के इतना मन लुभा जाता है ना, मज़ा ही आ जाता है। लेकिन अब ये सारी चीज़ों को पूछने में भी डर लगता है, क्योंकि पूछो ना तो इतना ज़्यादा महंगा होता है, बहुत ही ज़्यादा महंगा यार, इतना महंगा। इससे अच्छा तो आप कुछ खा लो, मतलब ख़रीदो, अपने मन को मत मारो भाई, एक ही तो जीवन है। लेकिन थोड़ा बजट को भी देख लो, क्योंकि वो चीज़ें अगर आपको बाहर के मार्केट में अगर सही दाम पे मिल जा रही तो भाई यहाँ क्यों लेना। तो मेरा तो यही राय होता है। तो फाइनली मेरे हस्बैंड यहाँ पे आ चुके हैं। तो कहा था ना कि जो चीज़ें बजट में होंगी वही लेंगे। तो मेरे हस्बैंड को मतलब हम लोग जो चाहते हैं वो तो ज़रूर ले देते हैं, लेकिन जब अपने लेने की बारी होती है वो ना नुकुर करके वो टाल देते हैं। उनको बिल्कुल भी लेने का वो नहीं रहता। लेकिन इस बार क्या है ना, उनको ज़िद करते जा रहे हैं तो वो थोड़ा सा ध्यान दे रहे हैं उस चीज़ पे। तो यहाँ पे लगी हुई है 100 रुपीज़ वाली सेल, जहाँ पे शर्ट मिल रहा है। तो मेरे हस्बैंड को तो पसंद नहीं था, लेकिन मैंने कहा कम से कम 2-4 दिन पहन के घसीट देना, क्या होता है डेली वेयर के लिए। तो उन्होंने हाँ कहा और वो वही देख रहे थे, अगर पसंद आ जाए तो। तो फाइनली वहाँ से देखने के बाद और सोचे कि चलो आगे देखते हैं, और तो आया ही होगा और बहुत सारे सेल लगे होंगे। तो फाइनली इन सारी चीज़ों को देखते देखते, आँख सेंकते सेंकते हम जा रहे हुए हैं आगे। और मेरी बेटी को आप देख सकते हैं, मतलब एकदम पेशेंस रखती है बाकी बच्चों की तरह। मतलब ये नहीं करती मुझे ये लेना है, मुझे वो लेना है, मतलब रोना गाना बिल्कुल नहीं रहता। उसको जो चाहिए वो एक बार बस बोल देती है, अगर पसंद आ जाए तो आप उसे ले लो। फिर ऐसा नहीं है कि हर वैरायटी उसे चाहिए, बिल्कुल भी नहीं है। तो फाइनली पूछते पूछते हम आ गए इधर ग्राउंड साइड में। तो यहाँ पे आया है मौत का कुआं। तो मैंने बताया भी 1 महीने पहले आ चुके हैं, इस वजह से भीड़ है बहुत कम। तो भीड़ तो बहुत कम है। और हम इस बार ये नया है, ये जो मछली का बहुत बड़ा वेल मछली का जो मुंह दिख रहा है ना, वो इस बार नया है। तो मेरे हस्बैंड को बहुत मन था उसमें जाने का। तो मैंने उनसे कह दिया ठीक है आप जाओ, लेकिन मैं नहीं जाऊंगी, क्योंकि इतने सारे नेशनल पार्क हम घूम के देख चुके हैं इंडिया में। मतलब 2-3, इतना भी मैं वो नहीं हूँ कि मैं पूरा वर्ल्ड टूर कर चुकी हूँ, कि पूरी इंडिया का टूर कर चुकी हूँ, लेकिन 1-2 जगह की मतलब देख चुके हैं नेशनल पार्क वगैरह। तो इतने सारे जंगली जानवर, फ़िश वगैरह, बहुत सारी जो उसकी वैरायटी होती है फ़िश की, वो सारी चीज़ें देख चुके हैं। तो इस वजह से मुझे जाने का मन ही नहीं था, सो हम लोग गए भी नहीं। तो यहाँ पे भाई बेटी को तो झूला झुलाना बहुत ज़रूरी था। तो उसके कहने से पहले ही हम लोग वो सारी चीज़ें कर देते हैं। तो देख सकते हैं बच्चे वजह से झूले में बैठते हैं वो बहुत खुश हो जाते हैं। मेरी बेटी का स्माइल आप देख रहे हैं, वो बहुत खुश है। और झूला भी बहुत खाली है, क्योंकि मैं फिर वही बात हो रही हूँ, क्योंकि हम लोग 1 महीने पहले चले गए थे।
तो इस वजह से हम लोग का क्या रहता है कि जैसा ही मन बना, जैसे प्लानिंग जमी और चलना है माने चलो तुरंत चलो, ऐसा रहता है। ऐसा नहीं है कि बहुत दिन पहले से डिसाइड करते हैं कि हमें इस दिन जाना है, ऐसा वैसा ऐसा, पता नहीं समय में कब क्या हो जाए। इससे अच्छा जब आपको समय मिला, जैसा ही माहौल बना, आप चले जाओ, घूम फिर के आ जाओ, कम से कम बच्चे की खुशी के लिए। तो फाइनली देख सकते हैं बेटिया की रानी कितनी खुश है। और यहाँ पे मैं ले रही हूँ सेल्फ़ी वीडियो। मैं इसलिए ले रही हूँ क्योंकि बाकी लोगों की तरह तो ऐसा नहीं है कि भाई कोई और कैमरा पकड़े और मैं चल रही हूँ, मैं फिर रही हूँ तो मेरा भी दिखे। तो जो करना है मुझे ही करना है। वैसे मेरे हस्बैंड बहुत सपोर्टिव हैं, लेकिन भाई वो बच्चे को केयर कर रहे हैं तो कैमरा कैसे पकड़ सकते हैं। तो यहाँ पर मैं सेल्फ़ कैमरे से अपना काम चला लेती हूँ। तो आज मैंने ये पहना है, ये है मेरा लुक। तो सलवार कुर्ती में कैसी लग रही है कमेंट्स में ज़रूर बताना। और ये झूला इतना सुंदर लग रहा है ना, और हम दोनों को झूलने का भी बहुत मन था, लेकिन ये है कि किसी फैमिली वालों के साथ में आओगे या 2-4 लोग और मिल के आओगे ना ग्रुप में, तो बच्चे को संभालने के लिए हो जाता है। तो हस्बैंड वाइफ कम से कम झूला भी इंजॉय कर सकते हैं, लेकिन भाई अगर बच्चा पकड़े हैं तो बच्चे को कहाँ छोड़ेंगे, और उस झूले में तो बच्चे को लेकर जा सकते हैं नहीं। तो बच्चे की खुशी में ही हम लोग खुश हो जाते हैं। और जैसे फैमिली के साथ में जाते हैं ग्रुप में तो वो अलग बात हो जाती है, हम भी झूलने को मिल जाता है। तो इस बार तो हमने बेटी को ही झुलाया। और यहाँ पे हम फिर अंदर घुस गए। हमारा पूरा एक राउंड हो चुका था, उसके बाद फिर हम लोग घुसे। हमको कुछ और लेना था, क्योंकि एक राउंड में हमने डिसाइड किया था कि कौन कौन सी वैरायटी चाहिए। तो यहाँ पे हम ले रहे हैं बेटी के लिए रूबिक्स क्यूब, वो उसको वो लेने का मन था। तो यहाँ पे बहुत सारी वैरायटी की थी, बहुत कई हाई मतलब वैरायटी भी अच्छी थी और उसका प्राइस भी बहुत हाई फाई था। तो हम यहाँ पे ले रहे हैं ओनली 50 रुपीज़ वाले प्राइस की, जिसमें लगा हुआ होता है स्टिकर। और हम कंजूस नहीं है भाई, इस वजह से ऐसे नहीं है, हम इस वजह से इसको ले रहे हैं 50 रुपीज़ वाली, क्योंकि बच्चे जो है वो बहुत इजीली तोड़ देते हैं। तो क्यों ना हम 250-300 वाली चीज़ों को ना खरीद के उसे उस चीज़ का कुछ खिला दें, पिला दें, क्योंकि वो अभी बच्ची है, वो इतना केयर नहीं कर पाती। तो फाइनली यहाँ पर मैं चूड़ी के प्राइसेस पूछ रही हूँ जो मुझे पसंद आ रही थी। मैं एकदम मतलब एकदम वो था, मेरा ना के बराबर था, मुझे लेना ही नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने चलो ट्राई करके देखते हैं। तो इतना ज़्यादा महंगा था, मैंने सोचा चलो भाई मैं जहाँ से लेती हूँ मैं वहीं से ही लूँ तो सही है, यहाँ तो मेरे से बजट बन ही नहीं रहा है। तो फाइनली हम लोगों ने लिया है परफ्यूम यहाँ पे हम लोग हर साल जब भी यहाँ लेते हैं ना, कंटिन्यू 2 साल से हो रहा है, वो हमारा 1 ईयर जाता है, फिर नेक्स्ट मेले में हम फिर लेते हैं। तो यहाँ पर अच्छी हाई फाई क्वालिटी की मतलब जो भी परफ्यूम है, बॉडी स्प्रे है, वो आपको ओनली 250 में 3 मिल रही है। तो हमने वो सारी चीज़ें ले ली हैं, देख सकते हैं। और मेरे हस्बैंड ने अपना शर्ट वगैरह भी ले लिया, जो उन्होंने कलर वगैरह पसंद आया। तो अब है फिर खाने की बारी। तो हम मेले से बाहर निकल आए और बाहर में जो भी स्टॉल लगा था हम वहाँ ट्राई किए, क्योंकि हमारा ये था कि मेले के अंदर में जो भी स्टॉल लगाए रहते हैं वो बाहर से आते हैं और काफ़ी महंगा लगाते हैं। तो यहाँ पे हम लगा कि जो बाहर में है वो लोकल है तो यहीं पे खाते हैं। तो इतना घटिया था, इतना घटिया यार, ऐसा मतलब एक्सपीरियंस कभी नहीं हुआ था। इतना घटिया था, भले गरम थी लेकिन इतना टेस्ट घटिया था। तो हमें जो बुद्धि लगाई वो हमारी पानी में गई, क्योंकि जो बाहर में था ना वही अंदर वाला ही है यार। मतलब बाहर से आके अपना यहाँ ठेला वेला स्टॉल लगाया है, यहाँ का लोकल आदमी ने इतना घटिया बनाया था, पता नहीं क्या था। तो आप जब भी यहाँ आए, जो भी मेरा व्लॉग देख रहे हैं, तो